नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश के साथ हैं। और आज मैं कहूंगा कि आज ईटी नाउ स्वदेश पर टैलेंट और ख़ुद को री इन्वेंट करने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने ख़ुद को इतना री इन्वेंट किया है कि एक बड़ी ही अलग तरह की कहानी, एक ऐसी दुनिया हमारे सामने पेश कर रहे हैं जिसके बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार और एक्टर इलीशा, और इसके साथ ही अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बड़ा अच्छा लग रहा है ये बातचीत करते हुए। सबसे पहले बिजॉय आपसे ही, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं। फिल्में या कहानियाँ या जब हम वेब सीरीज़ की बात करते हैं तो ये एक आइडिया है। काला जिस भरोसे के साथ आप आ रहे हैं, ये आइडिया क्या था? क्योंकि आपका क्राइम और ये डार्क वर्ल्ड से जो फैसिनेशन है, ये तो हम शैतान से लेके और बाकी सभी प्रोजेक्ट्स में देखते आए हैं। इस बार आप किस प्रॉमिस के साथ आ रहे हैं? क्योंकि ये टैग मेरे साथ लग चुका है कि मैं हमेशा डार्क चीज़ें ही करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं पूरी तरह से उसको एम्ब्रेस कर लूँ। तो काला इज़ लाइक द मोस्ट डेफिनेट वर्जन ऑफ व्हाट आई वांट टू डू। ये एक फिल्म के लिए लिखी हुई कहानी थी, जो मैंने हम अलग अलग आइडिया लिख के रख देते हैं, पता नहीं कब बनेगी कि नहीं बनेगी। सो इट वाज वन ऑफ दोज आइडियाज दैट आई हैड वर्कड ऑन फॉर सम टाइम एंड आई लेट इट बी। एंड देन जब एक मौका मिला टी सीरीज़ के साथ और डिज्नी के साथ, जब उन्होंने कहा कि दे वर लुकिंग फॉर समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, तो इवन दो वो आइडिया इससे जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने वो आइडिया और एक आइडिया को मिलाकर उनको एक कहानी सुनाई, जो एक तुक्का था। मेरे लिए एक तुक्का था, क्योंकि मैं दो चीज़ों को मिलाकर उनको बता रहा था, बट वो आइडिया उनको पसंद आया। फिर मुझे लगा कि अरे इनको पसंद आया तो फिर मुझे उस पर और काम करना चाहिए। फिर मैंने 1 महीने का टाइम लिया ताकि मैं उसको और अच्छे से फ्लैश आउट कर पाऊँ और अपने आप को भी कन्विंस कर पाऊँ कि ये कहानी अच्छी कहानी बन सकती है। बिल्कुल। तो इस पे अब थोड़ा और हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मतलब जब मैं इस ट्रेलर से गुजर रहा था और जब मैं इसकी बाकी पहलुओं को देख रहा था, तो बहुत सारे अंदर से मेरे सवाल हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। अविनाश, एक ऐसा हफ्ता आपके लिए आने वाला वक्त, एक तरफ तो आप इंटरनल सिक्योरिटी से देश को बचा रहे हैं, दूसरी ओर आप खुद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आपको बड़ा मतलब ये दौर याद रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो यादगार पल हैं फॉर श्योर। इनफैक्ट अभी तक के जो मेरे करियर रही है उसमें भी ये काफ़ी नया है मेरे लिए। जितने लोगों से मैं बात करूं, सब लोग कहते हैं कि ऐसा तो कहीं उन्होंने देखा नहीं है, तो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। सो इट्स अ जॉयफुल टाइम। दो बहुत ही अलग अलग किरदार हैं और दोनों को निभाने का, हेडलाइन करने का मौका मिला। दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। कोशिश है कि जो मेहनत की गई है इसमें, क्योंकि दोनों में बहुत मेहनत लगी है, इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहता। मेहनत बहुत लगी है। आई जस्ट होप कि जब वो आए तो लोगों का प्यार मिले, ताकि जो हमने मेहनत की है वो वैलिडेट हो, हम भी खुशी खुशी आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने जो शब्द शुरू में यूज़ किया, री इन्वेंट, वो आप सभी के साथ है और यही वजह है कि सरप्राइज़ होता है जब भी हम कोई कैरेक्टर या कोई कहानी देखते हैं। इलीशा, आपसे पहली दफ़ा बातचीत हो रही है और जो भी हमने अब इस कहानी के बारे में शुरुआती तौर पर देखा, उसमें आप चूँकि आपकी ये पहली मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट है, और उन सब में सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि पहले ही प्रोजेक्ट में आप बहुत धुआंधार आपका एक्शन देखने को मिल रहा है। आपकी बातचीत सभी आप ऐसी हैं, या इस कहानी ने आपको ऐसा बनने पे मजबूर किया है? जी, मैं असल ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 3 दफ़ा ऑडिशन करने के बाद मुझे ऐसा किरदार करने का मौका मिला। और ऑब्वियसली ये एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि बिजॉय नाम्बियार जैसे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, अविनाश तिवारी जैसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। तो हाँ, एज एन एक्टर आपको बहुत वैलिडेशन मिलता है जब आप ऐसा प्रोजेक्ट बैक कर लेते हैं जो आपसे बहुत अलग हो। आलोका इज़ अ फुटबॉलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो ऊपर ऊपर से आपको बहुत टफ और धुआंधार, जैसे कि आपने कहा, लगेगा, बट उसके अंदर भी एक बहुत इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसकी, जिनको वो छुपाने के लिए ऐसा एक अपना एक फ्रंट रखती है, विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर। बिल्कुल। तो वो शायद दर्शकों के लिए भी बहुत एक
एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आम तौर पे जब ऐसे किरदार हम देखते हैं तो एक रिलेट करना भी आसान होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर की भड़ास निकालें कहीं ना कहीं, तो वो निकलेगा। बिजॉय, हम जब सिनेमा को देखते हैं, आपके भी सिनेमा को, मतलब मैं मेरे लिए ये थोड़ा सा फैन बॉय वाला मोमेंट है, क्योंकि मैं हैदराबाद में था और हम लोग खोज खोज के फिल्म फेस्टिवल में क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते थे, किसी भी भाषा की हो। और उस दौर में हमने शैतान देखी, जो हमको एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। उसके बाद मैं विधु विनोद चोपड़ा से भी मिला जब आप वज़ीर के समय, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था कि वज़ीर मतलब आप, मतलब कहते हैं चोजन वन, मतलब वो उनकी स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से 90s 80s के टाइम से उनके पास थी। और मैं चूंकि फिल्म स्टूडेंट की तरह, फिल्म पत्रकार की तरह बहुत सारी चीज़ें छानबीन कर रहा था, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा। मैंने कहा ये तो बड़ा पुराना आपकी कहानी है, मुझे याद है आपने किसी चेस प्लेयर को लेके कुछ बनाई थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किस्सा बताया था। आप कैसे याद कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ था, वो स्क्रिप्ट कैसे आई थी आपके पास? मैं एक्चुअली अभी बोल सकता हूँ, बट मैं परिंदा पे काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन अ रीबूट ऑफ परिंदा, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे ऐसा एक मौका मिल रहा है, वो भी उनकी तरफ से ऐसा एक मौका मिल रहा है कि टू वर्क ऑन हिज फिल्म बट अ रीबूट ऑफ इट। तो आई वर्कड ऑन दैट स्क्रिप्ट फॉर ऑलमोस्ट 6 months, अ रीबूट ऑफ परिंदा। बट वो फर्स्ट हाफ ही वॉज फुल्ली कन्विंस। फर्स्ट हाफ तो पूरा सेट हो गया था, सेकेंड हाफ में वी हैड लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ। फाइनली मुझे लगा कि ये आगे बढ़ने नहीं वाला, सो आई वेंट टू हिज ऑफिस टू क्विट कि सर बस करते हैं अब और नहीं करते। तो मैं उनको सॉरी बोलने गया, मैंने थैंक यू सॉरी दोनों बोल के कि अभी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला चल ठीक है ये छोड़ दे, तो रुक। एंड ही वेंट एंड लिटरली ही हैड अ बॉक्स इन हिज वॉल्ट। ही टुक आउट अ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ 12-13 स्क्रिप्ट थी। उसमें से ही खुद ही छान के ही टुक आउट सम 4 स्क्रिप्ट्स एंड ही पुट देम ऑन द टेबल एंड ही सेड ये चारों पढ़, इसमें से कुछ तुझे अच्छा लगे चल वो करते हैं। एंड तो मैंने देखा तो चारों स्क्रिप्ट में आमने सामने देखा, एंड माय आईज फेल फर्स्ट ऑन वज़ीर स्क्रिप्ट व्हिच वाज कॉल्ड 64 स्क्वायर्स। हाँ, चेस के 64 स्क्वायर्स, क्योंकि मैंने ये आपकी तरह मैंने ये कहानी सुनी थी कि ये बनाने वाले थे एक टाइम। तो मेरा माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू रीड दैट, इवन दो आई रेड ऑल ऑफ दैट, बट आई न्यू दैट दिस इज द वन आई वुड anyway towards gravitate towards, and that's the one that finally became Wazir. So the day I went to quit is when he gave me this. बिल्कुल। अविनाश, जब लैला मजनू आई तो हर किसी, मतलब चाहे फिल्म क्रिटिक हों चाहे आम दर्शक हों, सभी एक सरप्राइज के साथ बाहर आए थे। मुझे याद है वो थिएटर एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब भी आप कोई किरदार करते हैं, ये किरदार लोगों के साथ रह जाता है, चाहे हम खाकी की बात कर लें या बाकी किरदारों की बात कर लें। क्या तरीका है, क्या आप, चूँकि मेरे ख्याल से 10 साल तो होने जा रहे होंगे आपको इंडस्ट्री में, अगर हम प्रोजेक्ट्स को अगर हम एक टाइमलाइन के तौर पे देखें, इन 10 सालों में आपने बहुत सेलेक्टेड काम किया है, उन किरदारों को किया है जो शायद जिनसे आप ज़्यादा मुतासिर हो पाए हों। फिर भी आप किस तरह से देखते हैं अपने किरदारों को चुनते वक्त? कहानी सबसे पहले इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है। लैला मजनू के 5 साल हमने पूरे किए, तो मैं सिनेमा में अपने आप को 5 साल ही पुराना मानता हूँ। और हर बार ये जितनी भी कहानियाँ आपने मेंशन की, इन सब की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपने बहुत शानदार काम भी किया हो, अगर वो कहानी अच्छी नहीं तो लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं। तो सबसे आवश्यक वो है, उसके बाद आपका किरदार, उसके बाद जो कहानी कह रहा है, उसके बाद जो कहानी बना रहा है, और कहाँ ये कहानी जाने वाली है। ये मापदंड है मेरा बहुत बेसिक, कि स्टोरी, कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेटफॉर्म, और whatever it is, theatrical or a platform. Once you know that these things are in place, it becomes very easy to make a choice. एक वक्त था जब सिर्फ कहानी और किरदार ही सोचता था मैं, शायद वो बदला है कि अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कह रहा है और कौन बना रहा है, क्योंकि इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि ये जब तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी बाहर, मैंने अपने जी जान भी लगा दी तो वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये मापदंड बदला है, वरना बाकी सारी चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। कहानी वही अच्छी लगती है जो
सुनते आए हैं जो मतलब आपको लगे कि सडनली ओ ये मुझे एक्साइट कर गई, या मैंने कभी देखा नहीं। मैं फिल्में भी कम देखता हूँ ऑनेस्टली। तो कई बार ये हो सकता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी हो जो पहले बन चुकी हों और मुझे पता भी नहीं हो, बट इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि यार ये कुछ तो मुझे अच्छा लगा है, ये किरदार करने में बहुत मज़ा आएगा इस कहानीकार के साथ। लाइक फॉर काला बिजॉय सर के साथ मैं 12-13 साल से हम लोग चाह रहे थे कि साथ में काम करें। शैतान के बाद ही हमने एक वीडियो किया था खोया खोया चांद, हाँ। और उसी वक्त चर्चा भी हुई थी कि हम काम करेंगे। 1-2 मौके और आए बीच में, लेकिन अब फाइनली जाकर मैं अभी वो कह रहा था कि पहली बार सर सीरीज़ बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने मेरे बारे में सोचा, ये अपने आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी वैलिडेशन है। सो मेरा नज़रिया सिर्फ इतना है, इससे ज़्यादा फ़िलहाल तो मैं नहीं सोच रहा। चलिए, आई होप इट स्टेज लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एलिशा, जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो न सिर्फ अविनाश, बाकी के एक्टर्स, बहुत अलग अलग तरीके के एक्टर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ आवाज़ हम सुन रहे हैं और वो एक अलग तरह का असर उनका हो रहा है। आप बताएं, इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना कितना इम्प्रूव करता है एज एन एक्टर, एक नए एक्टर के लिए? मतलब ये काइंड ऑफ वर्कशॉप भी एक तरह से हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, और थी भी मेरे लिए। मैं ऑनेस्टली जब भी अविनाश के साथ बैठ के कुछ भी बातचीत करती हूँ, कुछ भी चर्चा करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत प्रेजेंट रहूँ, ताकि मैं ना कि सिर्फ एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो आपका लर्निंग जो है वो बहुत बढ़ जाता है अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और आप जब नए होते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, तो आपका भी दिल करता है कि आपको अच्छे लोगों के साथ, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इट्स अ ब्लेसिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया आप लोगों को भी ये बातचीत करते हुए, और आपके शो के लिए और आगे की जर्नी के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी काला की टीम, और बहुत ही दिलचस्प ये पूरी कहानी लग रही है। और अब देखने में जो दुनिया नज़र आ रही है वो दुनिया आपने कम ही देखी है। अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर ड्रामा, बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग सी दुनिया है। तो देखते हैं और आप भी अपनी राय दीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।